Good evening, everyone. My, Good evening, ma'am. my name is Dina. By profession, I'm a teacher. Good evening, Arush. Arush, please introduce yourself. And Ma'am, I was saying that I can see at back of your Thar. okay, Athar is there. Please introduce yourself. My name is Arush Kumar. I study in class 4F. My school name is Delhi Public School, Mega City, Kolkata. And my favorite hobbies are playing, singing, and dancing. What did you do today? First, I woke up in the morning at 7 o'clock. Then, yesterday, I was feeling a little bit of harassment. So, I slept in the night early. In the morning, I was playing. Then I got ready. After that, ma'am, I was playing for some time. Then I slept for half an hour. Then I joined. Then I joined 6:30 to 7:30 online classes. Then I joined your class. Thank you. Okay. Arush, today's question is why motivation dies quickly? Motivation dies quickly because we are wasting our energy on other things. We are not ready for a change. We have lot of laziness for new things. If the challenge is too small, we quickly get bored and struggle. Thank you. Challenge is small or challenge is tough? Challenge is small. Like any incident where you got demotivated, Yes. you can share that. Still now, I have not get. Okay. All the challenges are big for me. In your life, any time you have felt demotivated? No. No, you are motivated always. Yes. Thank you, Arush. Meera Prasad, introduce yourself. Evening. Introduce yourself. My name is Meera Prasad. My husband name is Krishna Prasad. My father name late Badrinath Kesri. My mother name late Kulwanti Devi. I have two son, one daughter. I like to reading book and dancing, singing. I love old movies. I love cooking. Thank you, ma'am. ओके मैम, लोग क्यों डिमोटिवेटेड फील करते हैं बहुत जल्दी? काम तो स्टार्ट करते एकदम मोटिवेशन होके, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आजकल के लोग पहले के लोग तो नहीं ज़्यादा घबराते थे, लेकिन आजकल के लोग बहुत जल्दी घबराते हैं। वो चाहते हैं कि 6 महीना हम स्टार्टअप किए और 6 महीना में ही अरबपति बन जाए, ऐसा सोच आज के नौजवानों को, जो नहीं होना चाहिए। इसी वजह से फेलियर हो रहे हैं लोग। कोई भी काम धीरे धीरे बड़ा होता है। कोई भी काम, जैसे अगर बड़े लोगों से आप पूछेंगी, पहले के लोगों से, तो पेशेंस, जैसे कि हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं कि मकड़ा जो होता है वो जाल बुनते रहता है, बुनते रहता है, बुनते रहता है, एक न एक दिन वो बहुत ऊंचाई पर चला जाता है। तो ये प्रेरणा ना बहुत कम लोगों में है। प्रेरणा तो ले लेते हैं कि नहीं नहीं बेटा, अच्छे व्यवहार से तुम आगे बढ़ोगे, अच्छा पेशेंस बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई भी हम, जैसे कि मैं तो खुद बिजनेस की हूँ, मुझे पता है कि शुरू में स्ट्रगल करना पड़ता है हर एक लोग को। तो वो स्ट्रगल कोई करना नहीं चाहता है आज के समय में, और तुरंत घबराते। कितने लोग तो सुसाइड भी कर ले रहे हैं आजकल, आराम से कर ले रहे हैं। बस एक दिन में अरबपति बन जाए, एक दिन में मस्जिद कार हो जाए, एक दिन में मेरा बंगला हो जाए, एक दिन में मेरा लंदन घूमना हो जाए, ये ऐसा होता है क्या कभी? जो आजकल के नौजवानों का सोच है ये। इसीलिए फेलियर हो रहे हैं सब लोग। बीचे में सुसाइड कर ले रहे हैं, या तो घर छोड़ के भाग जा रहे हैं, या तो बीवी छोड़ के भाग जा रहे हैं, कोई बच्चा छोड़ के भाग जा रहा है। सही बोल रहे हैं, ये तो मैं न्यूज रोज सुन रही हूँ। तो सही बात आप बता रहे हैं। पेशेंस ही खत्म हो गया। तो इससे बचने के लिए क्या करना जरूरी है? इससे बचने के लिए आप थोड़ा देर के लिए सुबह उठकर अपने इष्ट देवता का पूजा कीजिए, ध्यान लगाइए अपने ईश्वर पर, और ईश्वर से खासकर इसको सुधारने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा। मेरे समझ से जो मैं समझती हूँ
उस समय साक्षात घरों में माता का आगमन होता है, देवी देवता का आगमन होता है। अगर उस समय आप ठंडे दिल से भगवान से ये मांगिए कि भगवान मुझे इतना हिम्मत दो, इतना मेरे को पेशेंस दो कि मैं हर काम में सफल हो सकूं, बस इतना ही बोलिए आप ईश्वर से, आप एकदम सफलता के सीढ़ी पर चढ़ेंगे। ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं बताई आपको, कि 4 बजे सुबह उठकर अगर आप इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं, लेकिन नहीं, कोई नहीं उठेगा, सूर्योदय के बाद उठेगा, सूर्य भगवान 10 बजे उठेगा आराम से, तो भगवान का कोई आस्था नहीं है आज की दुनिया में। भले रोगी होके बस बेड पर पड़ा रहेगा, लेकिन सुबह नहीं उठेगा। वो जानता है कि हम सूर्योदय के बाद उठेंगे तो रोगी हो जाएंगे, उसको पता है ये चीज। मॉर्निंग वॉक नहीं करेगा, बस सोया हुआ है, सुबह बेड टी पिए जा रहा है, सोया हुआ है। सबसे पेशेंस खत्म हो रहा है। और हम समझते हैं कि 50% लोग फेलियर हो रहे हैं। 50% क्या 75% फेल हो रहे हैं, 25% ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, आप बताइए, पढ़ाई नहीं करेगा तो माँ बाप प्रेरणा तो दे रहा है कि बेटा तुम पढ़ोगे नहीं तो ये होगा, लेकिन माँ बाप अपना रूटीन क्यों नहीं सुधार रहा है? अगर बच्चे का लाइफ बनाना है तो सबसे पहले किसको सुधारना पड़ेगा? माँ बाप को। तो माँ बाप तो गया चुड़ाभाड़ में। माँ बाप को तो चाहिए कि हम 10 बजे सोते उठे, अब मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए। कहाँ से बनेगा कलेक्टर? बनेगा? कभी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले माँ बाप को हर एक लाइन में सुधरना होगा, हर एक लाइन में, मतलब पेशेंस करके बच्चे को पढ़ाना होगा, पेशेंस रखना होगा, हर चीज करना होगा। माँ बाप को पहला त्याग माँ बाप का है और किसी का नहीं बनता है हक बच्चे का। बच्चे के लिए सबसे बड़ा कसूरवार माँ बाप है। बच्चे को बिगाड़ना है तो बिगाड़ दो, बनाना है तो बना दो। और कोई दोस्त किसी दादी नानी को कोई नहीं देता है, माँ बाप ही दोस्त है। माँ बाप को ही सब कुछ थूकेगा, दूसेगा सब कोई। कोई दादी दादा नानी को थोड़ी बोलता है, दादी दादा तो अपना पार कर दिया सब कुछ, अब तो जिम्मेदारी है अगला पीढ़ी को। तो हम समझते हैं कि फेलियर हो जा रहा है बहुत लोगों को, पेशेंस नहीं है और रूटीन सही नहीं है लोगों का। रूटीन सही नहीं रहने से दिमाग में खाली गलत गलत भावनाएं उठती हैं। अगर आप देखिए, अगर आप जैसा खाना खाएंगे, हम तो बहुत चीज़ जानते हैं, बहुत लंबा बोल सकते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। तो आजकल देखती हैं क्या खा रहा है लोग खाना में, कोई बढ़िया खाना नहीं खा रहा है अभी, सिर्फ नॉन वेज पर जोर दे रहा है, शराब पर जोर दे रहा है, घूमने पर जोर दे रहा है, 12 बजे उठ रहा है। ये सब क्या है? पतन का पतन है, पतन। सीधे बच्चे का तो पतन होगा ही, साथ में माँ बाप का भी पतन होगा। स्टार्टअप फेल हो जाएगा। कोई भी स्टार्टअप करेगा उसे बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। चाहे आप 1 लाख का स्टार्टअप कीजिए, चाहे 25,000 का भी आप स्टार्टअप करते हैं, तो आपको शुरू में पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे आप ही है, आप अपना शुरू किए हैं, ये हो सकता है आप वर्ल्ड में फेमस हो जाएंगी। ये भावना रखिए कि आज मैं भले ये काम कर रही हूँ, कल मेरा डिमांड इतना बढ़ जाएगा कि हमको पूरा फॉरेन से डिमांड आएगा। ऐसा सोचिए हमेशा और मेहनत पे लगे रहिए। एकदम LWT के साथ हमेशा लगे रहना है। हाँ, तभी तो आप बहुत आगे बढ़िएगा। आज LWT छोड़िएगा, कल वो कंपनी जुड़िएगा, कल वो कंपनी जुड़िएगा, कल वो कंपनी, फेलियर हो जाइएगा आप। मान लीजिए भले आपको 500 अधिक देगा, लेकिन आपको फेल कर देगा वो। हाँ, वो पता है ना, एक कंपनी का अटैचमेंट भी होता है और हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। आपको कोई कमी है तो छोड़िए, हाँ अगर कमी है तो आप बताइए। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, बहुत लंबा बोल दिए। बहुत अच्छा बोले, थैंक यू मैम। संजना, संजना, हेलो संजना। Yes, ma'am. गुड इवनिंग संजना, Good evening, ma'am. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes, ma'am. My name is V. Sanjana. My father's name is Vel Murugan. My mother's name is Annapurani. I'm studying 7th standard in Raj Vidya Bhavan Metric Higher Secondary School in Turayur. My hobbies are drawing, painting, and reading books. संजना, what did you do today? Ma'am, I wake up in 6:30 a.m. After I brush my teeth, I ate breakfast.
Ma'am, I saw online classes. After some break, I also saw online classes. I eat lunch. After one hour, I saw online classes. After I read one song that written by Pattukote Kalyana Sundara. Okay. After I searching some images for drawing. Okay. That's it you did today? After I sang that, ma'am. Okay. Sanjana, today's question is why motivation dies quickly? Ma'am, that motivation dies. The TV dies the motivation. You think TV dies the motivation? Games and TV. Games and TV. Okay. How? Yes, ma'am. How? And why? The TV is a serial has a main scene, and tomorrow that is going 1 year, 2 year, 5 years. All are seeing expand. All are seeing that is very interesting story, but that is inspire all the one. But that is not good for the studying children's kids. Okay, it's not That good. are dies motivating all the ones. Not do anything, only seeing that serial and TV. Movie is a good thing that finished in 1 hour or 2 hours. And serial is going 2 years, 5 years and expand going. That is inspire all the one. Okay. That way serial dies the motivation. And how can we be motivated every time? Ma'am, my mother said you will study most. That way only you become a doctor or artist. You will draw one picture in one day. My paternal father also my paternal father today come in. My paternal father live in Chennai, ma'am. Today he come in my home. My 2 brothers and my paternal mother. I play with sometime after my paternal father go in our house my paternal father and our family go to Chennai. Okay. My paternal father bought the new house to do some mantras and homas in 18th November. Okay. I also go to Chennai in next month. Okay, you are going to Chennai next. My family also. Yes, ma'am. My mother not go because my mother have some TRB exams. My mother read very well, hard working to TRB exam. Okay. Thank you, Sanjana. Khushbu? Thank you, ma'am. हेलो गुड इवनिंग मैम Please introduce yourself, Khushbu. आवाज़ नहीं आ रहा बेटा Please introduce yourself. हेलो आई एम खुशबू आई लिव इन कोलकाता विथ माय फैमिली मेम्बर्स आई एम क्वालिफाइड इन मास्टर ऑफ साइंस आई एम डूइंग वर्क फॉर LWT आई एम क्वालिफाइड इन मास्टर ऑफ साइंस एंड माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक डांसिंग कुकिंग रीडिंग बुक्स एंड प्लांटिंग How was your day today? It was good. I woke up in the morning like 6 o'clock and went for a morning walk and then came back and spent time with my kids and then we take our breakfast
we had our breakfast. Now in the evening we went for a shopping, and then we came back and doing our online classes. Okay, today's question is why motivation dies quickly? Yes, ma'am. Motivation dies quickly because I think we have a lot of laziness nowadays, and try to motivate ourselves every time and keep smaller achievable and feel better, and never give up about the things. And we have identify a clear purpose for what we are doing for our motivation, set miserable achievable goals, and be ambitious with our things. We don't lose our hope, and think beyond yourself, think about big, don't think about small all the time. Actually, when we think beyond yourself, motivation only lasts so long. So we focused ourselves on that only, and what is our mission and how will help to others. This is our endless motivation if we think like that. Okay. Kushbu, do you think because we set a very big goal, that's why we are demotivated? This No, is also one. it's not a cause actually. If we meet every day to our employees, or our focus on our purpose, what to do and how to try new things, and it will work better or not for our future. And do small things in the starting, but after when we have time, then we think about better and long. How can we be motivated every time? Who? Sorry, ma'am. Please How repeat can the- how can we be motivated every time? Sorry, ma'am. Please repeat the question. How can we be motivated every time? Like the question was, we easily get demotivated. So I'm asking, how can we be motivated? Demotivated. Motivated. How we motivated? Huh. Yes, actually, my motivation is that inner sense of our how we are thinking, and if we are thinking positive, then we do better ourselves, and we have if we have lot of confidence to do better in future. So I think it's motivate all the time, and don't have doubt inside. If we have doubt, then please clear with your youngsters, clear with your friends and family how to do and when. Actually, we never think about when, what is the actual time to do better, and how to change our goals, and what is our goals. Every day we are focusing, then we focus, then we think about in the clear sense. Thank you, Kushbu. Yes, Thank you. thank you. Meera Prasad. Hello, Meera Prasad. Hello, Arush. Unmute yourself. Hello, ma'am. Yes, Meera Prasad. Yeah. यस मैम बोलिए हेलो मैम, आजकल पेरेंट्स बच्चों से बहुत ज्यादा अपेक्षा रख रहे हैं, उस कारण भी बच्चे डिमोटिवेटेड फील करते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो गलत है जो पेरेंट्स इतना सोच रहे हैं इसके बारे में। पेरेंट्स गलत है इस मामले में, क्योंकि बच्चे से इतना ज़्यादा नहीं आशा रखना चाहिए। उसको उस काबिल बनाने का कोशिश करना चाहिए। पहले शुरू में ही उसके सामने अपने विचार को रख देना गलतफहमी होगा कि तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें आईएएस ही बनना है। ये जो गार्जियन बोलते हैं गलत बोलते हैं, क्योंकि अपने बच्चे के काबिलियत देखते हुए ही बच्चे पर जोर देना चाहिए। अगर आपका बच्चा पढ़ने में डल है और उसको आप रोज माथा पर डांट रही हैं कि नहीं तुम आईएएस ही बन के दिखाओ, तुम इंजीनियर ही बन के, उस काबिल उसको बचपन से उस तरीके से बनाना होगा उसको। ये नहीं उसको बार बार टॉर्चर कीजिए बच्चे को कि तुमको आईएएस ही बनना है, तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको बच्चे की मर्जी पर छोड़ दीजिए थोड़ा सा, और उसको
समझा सकती हैं आप, समझाइए कि बेटा तुम इस पोस्ट पर जाओगे तो तुम ज्यादा मजे में रहोगे, ज्यादा आराम करोगे, इस पोस्ट पे जाओगे तो तुमको थोड़ा कम मिलेगा फैसिलिटी, ये समझाइए। ये जोर नहीं दीजिए बच्चे को कभी कि तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो उसके माथा मतलब उसका ये हो जाता है, मतलब मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हाँ वो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है बच्चे का, बच्चा सुसाइड भी कर सकता है सुन सुन कर, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। इतना उस पर बोझ नहीं डालिए बचपन में, बस समझाते रहिए आप उसको, अच्छी अच्छी बातें समझाइए कि देखो तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत खराब होने वाली है, लेकिन तुम कोशिश करो आगे बढ़ने का, पढ़ो लिखो। एक गार्जियन को चाहिए उसको बोझ नहीं बनाना चाहिए कि बच्चे को, अगर बच्चा बहुत कमजोर है तो चलो बिजनेस ही करेगा, क्या दिक्कत है, कोई उस पर जोर नहीं देना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि बिजनेस करोगे तो तुम्हारा नाक कट जाएगा, तुम स्टार्टअप करोगे तो तुम्हारा नाक कट जाएगा, ये वो उल्टा सीधा बातें नहीं बच्चे के दिमाग में भरना चाहिए। बच्चे बस समझाते रहिए बच्चे को, यही मैं गार्जियन से आशा करती हूँ कि गार्जियन बच्चे को हमेशा समझाए, अच्छा संस्कार दे, वो अपने आप सुधर जाएगा। अगर उसको जो बनना होगा वो बनेगा, जोर माता पिता के देने से नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में देखा है, मैंने किसी बच्चे को जोर नहीं दिया। 3 बच्चे मेरे थे, किसी पर मैं जोर नहीं दी कि तुमको ये पढ़ना है, आज 4 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, आज 1 घंटा पढ़ना है, ये जोर मैं कभी नहीं, खाने पर जोर दी, न पहनने पर, न घूमने पर, मतलब उसको अपनी मर्जी से जीने का मौका दिए हम तीनों बच्चे को। मैं अपना लाइफ बता रही हूँ, तीनों बच्चों को जो मैं अपने मर्जी से जीने के लिए फ्रीडम की मैं, उसके कारण से मेरे तीनों बच्चे आज सही स्थान पर हैं, और कोई नहीं बोल सकता है कि आपके बच्चे में ये खराबी है। हर मामले में सब तीनों ठीक है मेरे बच्चे, क्योंकि संस्कार तो दिया वो मेरा ही है। तो आप समझ सकती हैं तीनों बच्चे से मिलकर कि मैंने कैसा संस्कार दिया बच्चों को, कभी मैं जोर नहीं डाली, कभी नहीं। मैं आगे की पीढ़ी को भी यही समझाती हूँ कि बच्चे जोर देने से कभी नहीं पढ़ेंगे, अगर बार बार अपनी बार कहती है पढ़ो 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 तो और नहीं पढ़ेगा। सही बात हम बोल रहे हैं, एकदम सच्ची कहानी बता रहे हैं आपको, वो कभी नहीं बच्चा पढ़ेगा। उसको 1 घंटा 2 घंटा बोलिए, टाइम टाइम नोट कीजिए कि नहीं 7 से 9 पढ़ना है, बाकी तुम खेलो, तुमको 6 से 9 पढ़ना, बाकी क्यों, ये सुबह से रात तक उसको बैठा के रखना, किताब पकड़ा के रखना, तो बच्चा बोका बन जाएगा, तो कभी नहीं पढ़ेगा बच्चा। उसको खेलने का भी मौका देना चाहिए, उसको हर जगह घूमने का भी मौका देना चाहिए। दिन भर किताब से चिपके रहो, ये भी शिक्षा नहीं देना चाहिए, गलत है मेरे समझ से। उसको 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम बोलिए, बाकी में उसको इंटरटेनमेंट करने दीजिए ना। उसके लाइफ में इतना दखल, अगर मैं अब किसी के लाइफ को बहुत दखल अंदाज करती हूँ, आप ही बताइए क्या वो सही निकलेगा, हाथ से निकल जाएगा ना, एकदम निकलेगा ना हाथ से। एकदम मैं निकल जाएगा। देखी हूँ आजकल अपने मोहल्ले में, इस पड़ोसी में, कि जो अपनी बहू को भी दबाव डालता है उसकी बहू भी हाथ से निकल जाती है, तो बच्चे तो और ज्यादा निकल जाएंगे इससे कोई मत नहीं है। जब बड़े बड़े लोग हाथ से निकल जा रहे हैं टॉर्चर करने से, तो बच्चे हैं, बच्चे को टॉर्चर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरे समझ से, जितना हो सके प्यार से। थैंक यू। थैंक यू मैम। संजना, संजना, Yes, ma'am. do parents choose, do your parents force you to study? No, ma'am. No. And they said, uh, you are study, you are this time you study. In future, you are go to very good job. You'll get a good job. You get good job. Yes. My parents not force me. Do they motivate you? Yes, ma'am. How? Ma'am, they motivate. Yes, ma'am. I that way. You are study. You can go good job. You can get good job in future. Your parents says you will get good job. How will you get good job if you will not study? Ma'am, if I study, I get good marks.
Yes. If you study, After you'll get a I good, get good job, then only you can itself it itself also I can study very good. get. Okay. Thank you, Sanjana. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Arush, do your parents force you to study? Yes. Yes. They force you to study, Arush, every day? Yes. I do assignment. बताओ. बोलो. Arush? Yes or no? First tell me. Hello, Arush. Okay. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your mother forces you to study? Yes. No, I never do my assignments. बोलो. Okay, okay. Khushbu, Yes. nowadays parents parents having a kid of like 2.5 years, they want a teacher to teach their kids. Is it okay to have a teacher in the age of like 2 years or 3 years? No, actually, it's not good to 2 to 3 years kids for a teacher and home tutor. It's not good, ma'am. Actually, my son is in standard 4, so I want a home tutor for him only because he is not studying all the time. He is not doing assignments also. So I force every time to do assignment, but he start doing but not complete. Every time he start playing with mobile phones or with sister. So I forced him to please do your assignments, do your homework. If you will not do, you will not go anywhere. Then you start crying. So I think, ma'am, it's good to keep a home tutor or good to keep in hostel in class 6 or 7 to him only because he is not study at home all the time. He is playing with mobile phones, laptop, online classes. So I am very worried about that. So I think it's good to keep home tutor like in the standard 4, standard 5, not like 2 to 3 years. My daughter is also 2.5 years, but I didn't keep for her. When she is like 9 years, 10 years, then I will take home tutor. It's good, but it's like 5 to 6 years. Don't keep home tutor for kids at home. Mother, teachers, parents, everyone is at home. So what is the reason to keep a home tutor for 2.5 years, 3 years, 5 years? Do you think parents are pressurizing the kids, like small kids, basically the No. smaller one, two and a Yes, half ma'am. year, three Some years some kids? some parents are very strict to follow rules. They want 2 to 3 years. It's good to keep home tutor. It's good to go home. Good to like play school, but it's not good actually. When mother and father are like in the job, then it's okay to keep in the day hostel or maybe like play group all day. It's okay, but if I'm not I Working, don't have a job, then why I prefer to keep in the play group or yes. keeping a teacher. Yes. Thank you, bro. Thank you, ma'am. Thank Thank you all. It was a nice session.